कल्पना कीजिए, आप अकेले हैं, एक असीम अंतरिक्ष में तैरते हुए। चारों ओर केवल खामोशी, लेकिन वो खामोशी देख रही है आपको। वो आपके विचारों की तरंगों को सुन सकती है। आपके भीतर उठते डर, सवाल, भावनाएं इस सन्नाटे में गूंज रही हैं। और फिर एक रहस्यमयी प्रश्न भीतर से उभरता है, क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड सिर्फ एक नजारा नहीं बल्कि एक दृष्टा है? क्या यह ब्रह्मांड सच में चेतन है? क्या यह जानता है कि आप अभी इसे देख रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि यह ब्रह्मांड सिर्फ तारों, ग्रहों और गैस का ढांचा नहीं बल्कि एक जीवित, जागरूक चेतना है जो आपको, आपके विचारों को, आपके अस्तित्व को जानती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप जो सोचते हैं वही वो महसूस करता है। आप जो महसूस करते हैं वही वो प्रतिबिंबित करता है। जैसे कोई अदृश्य आईना जो केवल आपको नहीं दिखाता बल्कि आपको समझता भी है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये वो सवाल है जो सदियों से अर्शियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को परेशान करता आया है। क्या हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं या ब्रह्मांड हमारे जरिए खुद को देख रहा है? ब्रह्मांड एक रहस्य है, अनंत विस्तार वाला एक गूंजता हुआ मौन, जहां अरबों आकाश गंगाएं नाच रही हैं, प्रकाश की किरणें अरबों वर्षों से सफर कर रही हैं, और कहीं इसी मौन के बीच एक जोड़ी आंखें खुलती हैं, देखती हैं, सोचती हैं और सवाल करती हैं। क्यों? क्या यह महज संयोग है? क्या हम सिर्फ एक रासायनिक दुर्घटना है, या फिर यह कोई गूढ़ योजना है? क्या चेतना केवल मस्तिष्क का उत्पाद है, या यह ब्रह्मांड का ही एक प्रतिबिंब है? वो शक्ति जो इस सवाल को पूछ रही है, वो चेतना क्या खुद ब्रह्मांड की ही भाषा है? क्या हम ब्रह्मांड को देख नहीं रहे बल्कि ब्रह्मांड हमें खुद में देख रहा है? ये सिर्फ तारों और ग्रहों की कहानी नहीं है, ये उस मैं की कहानी है जो देख रहा है, सोच रहा है, महसूस कर रहा है, जिसे खुद के होने का एहसास है। और शायद वही चेतना इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। हजारों साल पहले जब न बिजली थी, न सूक्ष्मदर्शी, तब भी ऋषियों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। एक चेतन लहर जो हर परमाणु में व्याप्त है। यह कोई कविता नहीं थी, यह अनुभव था, समाधि में देखा गया सत्य। आज हजारों साल बाद हम सबसे उन्नत टेलीस्कोप से आकाश को झांकते हैं। हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर की गैलेक्सियां देख सकते हैं, पर हम अब भी खुद को पूरी तरह नहीं देख पाए। और फिर आती है क्वांटम भौतिकी, जिसने विज्ञान को कविता बना दिया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन केवल तब वास्तविक बनता है जब कोई उसे देखता है, तो सवाल उठता है, क्या देखने की क्रिया ही वास्तविकता की रचना करती है? क्या हम सिर्फ ब्रह्मांड के दर्शक नहीं हैं, बल्कि वो चेतन शक्ति है जिसके देखने से अस्तित्व बनता है? कभी एक क्षण को रुककर सोचिए, क्या ये ब्रह्मांड वहां भी होता अगर कोई उसे देखने वाला ना होता? और तब आपको एहसास होगा कि उपनिषदों की वह घोषणा केवल दर्शन नहीं थी, वो चेतावनी थी। तुम जो देख रहे हो वो तुमसे ही बन रहा है। तुम ब्रह्म हो, तुम साक्षी नहीं, स्रोत हो। जब आप रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देखते हैं और किसी दूर चमकते तारे की ओर आपकी नजर टिक जाती है, क्या आपने कभी सोचा है, क्या वो तारा भी आपको देख रहा है? क्या ये केवल एक दृष्टि है या दो चेतनाओं का मूक संवाद? क्या वो प्रकाश जो लाखों वर्षों से यात्रा कर रहा है सिर्फ एक भौतिक प्रक्रिया है, या एक संदेश है, एक पुकार जो कह रही है, मैं यहां हूं और तुम भी? क्या चेतना केवल हमारे मस्तिष्क के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तक सीमित है, या ये कुछ ऐसा है जो शरीर की सीमाओं से परे जाकर समय और अंतरिक्ष के नियमों को चुनौती देती है? अगर ब्रह्मांड में हर कण एक सूचना वहन करता है, तो क्या हर तारा, हर ग्रह, हर धड़कता नाभिकीय दिल किसी उच्च चेतना का अंश है? क्या आप सिर्फ ब्रह्मांड को देख रहे हैं, या ब्रह्मांड आपके माध्यम से स्वयं को अनुभव कर रहा है? अगर आपकी चेतना एक बूंद है, तो क्या ब्रह्मांड वह महासागर है जिसमें यह बूंद विलीन होकर फिर संपूर्ण बन जाती है? क्या सपने, अंतर्ज्ञान और अचानक आने वाली प्रेरणा महज रासायनिक घटनाएं हैं,
या वे किसी गहरे अदृश्य स्रोत से आती फुसफुसाहटें हैं, जहां चेतना और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब शरीर नष्ट हो जाएगा, क्या चेतना भी समाप्त हो जाएगी, या वो किसी और रूप में, किसी और दुनिया में अपनी यात्रा जारी रखेगी? बृहदारण्यक उपनिषद में एक रहस्यमयी संवाद होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा जाता है, वह कौन है जो देखता है पर स्वयं को देख नहीं सकता? यह प्रश्न केवल आंखों की दृष्टि नहीं है, यह चेतना के मूल को खोजने का प्रयास है। बुद्ध ने आत्मा को एक भ्रम बताया, लेकिन उन्होंने चेतना को सबसे महत्वपूर्ण यथार्थ कहा। वह सत्ता जो अनुभव करती है, लेकिन जिसे बांधा नहीं जा सकता। उनकी साधना में चेतना का विस्तार आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया थी, जैसे एक दीपक जो स्वयं को ही प्रकाशित कर रहा हो। जैन दर्शन और भी बारीकी से चेतना का विश्लेषण करता है। जीव यानी वह जो चेतन है, जिसमें ज्ञान, दृष्टि और अनुभव की शक्ति है। अजीव वह जो जड़ है, पदार्थ है, लेकिन चेतना नहीं। जैन सिद्धांतों में चेतना को मोक्ष का साधन माना गया। यदि आप अपने भीतर के जीव को पहचान लें, तो आप जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। और यही गूंज हर संस्कृति में सुनाई देती है। मायन सभ्यता, मिस्र की रहस्यमयी किताबें और भारत के योग सूत्र सभी कहते हैं, चेतना कोई दिमाग की उपज नहीं, ये अस्तित्व की मूल भाषा है। शायद चेतना ब्रह्मांड की ही आवाज है, जो हर जीवित प्राणी में गूंज रही है। नॉनिनार्शन विज्ञान ने जब क्वांटम स्तर पर ब्रह्मांड को समझना शुरू किया, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने यथार्थ की परिभाषा हिला दी। 1961 में जर्मन भौतिक शास्त्री डॉक्टर हर्बर्ट फ्रॉयलिच ने क्वांटम कोहेरेंस की बात की कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे चेतना का एक अदृश्य जाल। और फिर आया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब एक इलेक्ट्रॉन को 2 दरारों से भेजा गया, तो वो वेव बनकर दोनों रास्तों से गया। लेकिन जैसे ही किसी ने उसे देखा, वो एक पार्टिकल बन गया, सिर्फ एक रास्ते से गया, यानी देखने से ही वो बदल गया। अब कल्पना कीजिए, आपका देखना, आपकी चेतना किसी स्पेटॉमिक कण के व्यवहार को बदल सकती है। यह वैज्ञानिकों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि इसका मतलब था रियलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। यूजीन विग्नर ने कहा, हम चेतना को विज्ञान से अलग नहीं कर सकते। शायद ब्रह्मांड की उत्पत्ति चेतना से ही हुई है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड में कुछ भी तब तक वास्तविक नहीं है जब तक कोई उसे अनुभव नहीं करता? अगर हां, तो चेतना सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि सृजन करता है। जॉन आर। अब चलते हैं आज की दुनिया की ओर, जहां विज्ञान और आध्यात्म टकराते नहीं, बल्कि मिलते हैं। डॉ एबेन अलेक्जेंडर, अमेरिका के एक मशहूर न्यूरोसर्जन। एक दिन उन्हें दुर्लभ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया। मस्तिष्क की ऊपरी परत, जिसमें सोचने की शक्ति होती है, पूरी तरह निष्क्रिय हो गई। 7 दिन कोमा में रहने के बाद जब वे लौटे, तो उन्होंने एक किताब लिखी, प्रूफ ऑफ हेवन, जिसमें उन्होंने बताया कि वे एक ऐसी दुनिया में गए थे जहां समय नहीं था, जहां प्रेम एक ऊर्जा की तरह बह रहा था, और जहां उन्होंने खुद को शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव किया। उन्होंने लिखा, मैं एक स्वर्णिम प्रकाश के भीतर तैर रहा था, जहां हर भावना स्पष्ट थी, लेकिन शब्द नहीं थे। वहां केवल मैं था और सब कुछ एक साथ। उनका अनुभव अकेला नहीं है। डॉ रेमंड मूडी, जिन्होंने हजारों एनडी नियर डेथ एक्सपीरियंस केसों का अध्ययन किया, कहते हैं, ये अनुभव केवल कल्पना नहीं हो सकते, क्योंकि कई मरीजों ने ऐसी बातें बताई जो उनके बेहोश शरीर से जानना असंभव था। क्या यह संकेत है कि चेतना मस्तिष्क से परे भी मौजूद है, कि जब शरीर शांत हो जाए तब भी कोई मैं बचा रहता है, जो देखता है, जो जानता है, और जो शायद ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है? क्या तुमने कभी सच में रुककर सोचा है? रात के उस सबसे गहरे सन्नाटे में, जब सब कुछ थम जाता है, न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, लेकिन भीतर एक और आकाश खुल जाता है। वो विचार जो आते हैं अचानक, बिना बुलाए, क्या वे सिर्फ तुम्हारे हैं?
या वो किसी और शक्ति की फुसफुसाहट है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है? जब तुम खुद से पूछते हो मैं कौन हूं, क्या वो सवाल तुम्हारा है या वो खुद ब्रह्मांड है जो तुम्हारे जरिए अपने ही रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है? क्या तुमने कभी सोचा है? शायद तुम सोचते नहीं हो, बल्कि सोच तुम्हारे जरिए बह रही है, जैसे कोई अदृश्य नदी जो तुम्हारी चेतना को छूकर बहती जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम एक अनजान, ठंडी और अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं, जैसे हमारा अस्तित्व एक संयोग हो। लेकिन क्या हो अगर ये ब्रह्मांड ठंडा नहीं बल्कि जीवित हो, स्पंदित करता हुआ, चेतन? और अगर चेतना इस ब्रह्मांड की ही भाषा है, तो हम केवल जीव नहीं हैं, हम वाक्य हैं जिनसे ये ब्रह्मांड खुद को लिखता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा दुहक, ये महज रासायनिक क्रियाएं नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है। जैसे सितारों की रोशनी, जैसे धरती की सांसें। तब तुम अकेले नहीं हो, तब तुम एक कविता हो, एक कविता जो इस अस्तित्व की सबसे गहरी, सबसे सुंदर और सबसे अनकही बात को कह रही है। और शायद जब तुम पूरी सच्चाई से खुद से जुड़ते हो, तब ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि उसने तुम्हारे जरिए खुद को एक पल के लिए पहचान लिया होता है। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ जगह दिया है, तो इसे औरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सवाल अकेले नहीं पूछे जाते, इन्हें मिलकर जीना पड़ता है। शायद ब्रह्मांड और चेतना एक ही चीज है, एक आईना जो खुद को तुम में देखता है। तो अगली बार जब तुम किसी सवाल से परेशान हो, तो बस आंखें बंद करो और याद रखो, तुम ब्रह्म हो और ब्रह्म तुम।